गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो वीडियो है आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे का, ये बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा है। आपको पहले क्वेश्चन तो दिख रहा होगा, ठीक है, आपको ये सवाल दिख रहा होगा। तो सवाल पहले आप लोग पढ़ लीजिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, कितने मेथड से कर सकते हैं, आपको यही बताएंगे इस क्वेश्चन को कितने मेथड से किया जा सकता है। तो आप सभी पहले क्वेश्चन को देख लें। कह रहा है जेम्स और वैभव दो जुआरी हैं। पिछले वर्ष जैम और वैभव की हुई हानि का अनुपात 4:5 है। पिछले वर्ष और वर्तमान में इनकी हानियों का अनुपात 3:5 और 2:3 है। यदि वर्तमान वर्ष में दोनों को होने वाली कुल हानि 3,57,000 रुपये है तो जेम्स की वर्तमान हानि क्या है, ऐसा उसने पूछा है। करने का मेथड सुनिए, करने का मेथड क्या होगा ये ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे ये सीखें। मैं आपको पहले इसका बेसिक मेथड बताऊंगा, बाद में इसको आसान करूंगा। पहले करता हूं इसका बेसिक मेथड, बाद में करता हूं इसे आसान, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, आराम से पूरा क्वेश्चन को देखिए। देखिए उसने जैसे यहाँ पे बोला कि जेम्स और कोई भी दो लोग हैं, कोई भी यहाँ पे दो लोग हैं, जेम्स और वैभव। तो ये जेम्स है और ये कौन है, वैभव, दो लोग हैं। अब इसने इसके बाद क्या बोला, आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए। ये क्या करते हैं, इनके पिछले वर्ष की हुई हानि का अनुपात, मतलब एक साल पहले जो हानि हुई है उसकी हानि का अनुपात जो उन्होंने बोला है वो बोला है कितना, 4:5। ये 4:5 है। आगे बोला कि पिछले वर्ष और इस वर्ष इनकी हानि का अनुपात 3:5 और 2:3 है। तो पिछले साल और वर्तमान, पिछले साल और वर्तमान ये बोला है 3:5। आगे उसने बोला है कि 2:3 है, 2:3 है, ठीक है। अब इनकी जो कुल हानि है, जो कुल हानि दी है वो इस समय की दी है 3,57,500 रुपए, या 3,57,000 रुपए। कितनी दी है, 3,57,000 रुपए। पूछा है जेम्स की वर्तमान हानि क्या है। देखो इस क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको बहुत आसान सिखा सकूँ, बहुत आसान। देखो ये वर्तमान का है तो आपको वर्तमान का मान चाहिए, बाकी मान को हटाना है। आपको केवल वर्तमान वाला मान चाहिए, बाकी सबको क्या करना है, हटाना है। देखो वर्तमान चाहिए तो देखो प्रेजेंट टाइम वाला चाहिए और बाकी सबको हटाना है, ठीक है। थोड़ा सुनना, समझना, देखना। ये बताओ जब ये 3 से 4 हुआ या 3 से 5 हुआ तो 1 से क्या होगा, 5/3 गुणे हो जाएगा 4। ये इसका हो गया, वर्तमान का हो गया। मतलब ये 4 से क्या होगा, ये हो गया। जैसे ये 3 से 5 हुआ तो 4 से क्या होगा, 3 से 5 तो 1 से 5/3 गुणे 4। ये बात समझ आई। अब देखो ये 2 से कितना हुआ, 3, तो 1 से क्या होगा, 3/2 और गुणे कितना, 5। ये बात समझ आई। देखो 5 से 5 कट गया। ये देखिए इसका रेशियो आ गया 8 और 9। 8 और 9 जो है ये इनका इस समय का अनुपात है, ये इनका इस समय का रेशियो है। 8 7 कितना हुआ, 8 और 9 कितना हुआ, 17, और 17 का मान आपको ये दिया गया है। तो आपने जब 1 का मान निकाला तो 17 दूनी 34, 1 का मान 21,000 रुपये आ गया। 21,000 गुणे कितना करना है, 8। तो ये हो गया जेम्स का 21 गुणे 8 168। आपके क्वेश्चन का आंसर 1,68,000 रुपये, 1,68,000 रुपये। सवाल बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छा सवाल था। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। एक बार और कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको एक बार और देखिए, थोड़ा समझिए, देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। एक साल पहले जेम्स और वैभव, ये जेम्स है, एक साल पहले जेम्स और वैभव, ये दो लोग हैं यहाँ पे। अब कह रहे हैं जिनकी पिछले वर्ष की हानियों का अनुपात जो है वो 4:5 है। 4 कितना है, 5 है। आगे बोला पिछले वर्ष और इस वर्ष इनकी हानियों का अनुपात 3:5 और 2:3 है। 3:5 और 2 कितना है, ये एक साल पहले और वर्तमान, एक साल पहले और वर्तमान। हमें इनका नया रेशियो निकालना है। मेथड बहुत सारे बन सकते हैं, चलो सारे समझाता हूँ, सारे समझाता हूँ। देखो सुनना, हमें एक साल पहले वाला हटाना है, मतलब हमें यहाँ पे 4 बनाना है। तो 4 कब बनेगा, जब आप 4 का गुणा करें, 3 का भाग दे दें और ऐसा दोनों तरफ करा दें तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 4 बन जाएगा। और हमें यहाँ पे 5 बनाना है, तो 5 कब बनेगा, जब आप यहाँ 5 का गुणा कराएं और 2 का भाग दें, और जैसा करेंगे दोनों तरफ करेंगे तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, 5। एक साल पहले का ये कैंसिल, एक साल पहले का ये कैंसिल, ये बचा 5 गुणे 4/3 और ये भी बचा 3 गुणे 5/2। 5 से 5 गया ना, रेशियो कितना आ गया, 8 और 9। ये क्वेश्चन का पहला मेथड बना। 8 और 9 17, और 17 का मान दिया था कितना, आपको दिया था 3,57,000
रुपए। तो एक का मान निकाला 21,000 रुपए, एक का मान 21,000 जब आ गया गुणे 8 कर दिया 16,800 या 1,68,000 आपके क्वेश्चन का आंसर। ये बना पहला मेथड। दूसरा मेथड आप कैसे कर सकते हो, दूसरा मेथड देखना। इसका जो दूसरा मेथड बनेगा, सॉरी क्वेश्चन मिस हो गया, क्वेश्चन मिस हो गया नहीं डिलीट हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या बनेगा, देखिए एक साल पहले जो रेशियो दिया गया था वो एक साल पहले जो हमें रेशियो दिया गया था 4 और 5 दिया गया था। यहाँ पे जो हमें बोला था शायद 3 और 4 बोला था या 3 और 5 बोला था, और इसके बाद जो हमें बोला था, मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। और इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल आसान मेथड बनेगा मैं आपको वो सिखा रहा हूँ कैसे बिल्कुल आसान कैसे होगा, ठीक है। तो एक बार मेथड देख लेता हूँ, समझाता हूँ आपको। तो सवाल यहाँ पे ये था, जेम्स और वैभव दो जुआरी हैं। एक साल पहले का जो रेशियो दिया है वो 4 और 5 है। एक साल पहले और वर्तमान, एक साल पहले और प्रेजेंट टाइम, इनका रेशियो है 3:5 और 2:3। ऐसा उसने बोला है, यहाँ बोला है 3:5 और 2:3। क्या कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं, ये देखिए कैसे करना होगा। देखिए ये 3 से कितना हुआ, 5 हुआ, 3 से 5 हुआ तो 1 से क्या होगा 5/3 गुणे कितना हुआ 4। ये 2 से कितना होगा 3, तो 1 से होगा 3/2 गुणे कितना 5। बस आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये आपका रेशियो आ गया। आपने इसको सॉल्व किया, 5 से 5 कटा, रेशियो 8 और 9, पैसे को बांट लो, खत्म हो गया। तो उम्मीद अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पहले मेंस में आ चुके हैं। सवाल कैसे बनाता है, 3 व्यक्ति ABC के पिछले वर्ष की आय का अनुपात ये है, एक साल पहले और वर्तमान में आय का रेशियो ये है, इनकी वर्तमान इनकम का योग दिया होता है, बांटना होता है। इस कॉन्सेप्ट से जितने सवाल हैं सारे ऐसे हो जाएंगे, उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो किसी बच्चे ने पूछा है, ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन का। बहुत अच्छा सवाल है, पहले आप इसे एक बार देखें और समझें, ठीक है। आप इसे एक बार देखें, नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और एक बार पहले कोशिश करें, बाद में वीडियो को देखिएगा, पहले आप लोग कोशिश करेंगे। 2 ट्रेन 29 सेकेंड और 29 सेकेंड और 19 सेकेंड होगा, सॉरी यहाँ पे होगा 19 सेकेंड, ठीक है, 29 सेकेंड और 19 सेकेंड में एक बिजली के खंभे को पार करती हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो वे एक दूसरे को 19 सेकेंड में पार कर लेती हैं। उनकी चालों का अंतर 8.5 है, तो तेज चलने वाली गाड़ी की चाल। क्वेश्चन मिसप्रिंट है, पहले इसको ठीक करता हूं ताकि आपको समझा पाऊं, देखिएगा समझिएगा। मैं क्वेश्चन आपको दोबारा समझाऊंगा, सवाल सही क्या है, टाइपिंग एरर है इसमें। तो चलिए, जो क्वेश्चन भेजा है मुझे वो भेजा है, देखिए 2 ट्रेन, क्वेश्चन ये है, 2 ट्रेन एक दूसरे को 29 सेकेंड और 13 सेकेंड में पार करती हैं। यहाँ पे 29 दिया है और यहाँ पे 13 सेकेंड, कितना बोला है 13 सेकेंड में पार करती हैं। आगे बोला है वे एक दूसरे को विपरीत चलती हैं तो 19 सेकेंड में पार करती हैं। हाँ ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये सही है। अब सुनना कैसे करना है। देखो, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब चालों के बीच का अंतर लो, रेशियो एलिगेशन लगाओ तो रेशियो समय का आता है, और समय के बीच में लगाओ तो चालों का आता है। सेम वही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होगा। देखना, ये पहले का 29 है, यहाँ 13 है, एक दूसरे को पार करते हैं तो कितना दिया गया है 19 दिया गया है। इसके बीच का अंतर 10 हुआ, इसके बीच का अंतर 6 हुआ, रेशियो 3 और 5 हुआ। रेशियो क्या हुआ 3 और 5। ये जो 3 और 5 है ना, ये इनकी चालों का रेशियो है। क्या इनकी चालों का रेशियो है। आगे बोला इनकी चालों का अंतर 8.5 है, तो चालों का अंतर यहाँ 2 है और 2 का मान दिया है 8.5। ये बात समझ आ रही होगी। अब पूछा है तेज चलने वाली गाड़ी की चाल, मतलब 5 का मान पूछा है, तो 5 का मान निकालना है। 8.5 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 5। ये चाल किस में है, मीटर पर सेकेंड में, आंसर दिए हैं किलोमीटर प्रति आवर में। तो आपको क्या करना है 18/5 करना है। 5 से 5 कट गया, इससे काटा 9 हुआ, और 9 का गुणा आपको जो कराना है वो कराना है 8.5 से। 8 9 या 72 और 4.5, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 76.5। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। देखिएगा, ये देखो, ये क्वेश्चन ये स्टेप तक तो बहुत बार एग्जाम में पहले भी आ चुका है और आप सबने पढ़ा भी होगा। ये सब तो एग्जाम में बहुत बार पहले आ चुके हैं। ये जो आगे नया बढ़ाया, ये थोड़ा नया हुआ, आप इसलिए नहीं कर पा रहे थे। ठीक सवाल था, एक बार और समझा रहा हूँ। 2 ट्रेन 29 सेकेंड और 13 सेकेंड में एक बिजली के पोल को पार करती हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो एक दूसरे को 19 सेकेंड में पार करती हैं। उनके बीच में चालों का अंतर 8.5 मीटर पर सेकेंड हो, तेज
चलने वाली गाड़ी की चाल। 29 सेकेंड पहले दिया गया था, पहले 29 सेकेंड दिया, 13 दिया, एक दूसरे को दिया, रेशियो लेके बांटा इनकी चालों का अनुपात। जब भी समय के बीच में एलिगेशन लगाते हैं चालों का अनुपात आता है। चालों का अंतर 2 का मान 8.5, 5 का मान निकाला, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज किया क्वेश्चन का आंसर। आपको दोनों क्वेश्चन कैसे लगे जल्दी से कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बीच लेके आ रहा हूँ और ये जो क्लास है ये कंटिन्यू रहने वाली, ठीक है। तो आप लोग सवाल भेज सकते हैं मुझे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन में लेके आऊँ। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।